5 सितंबर को पूरा भारत शिक्षक दिवस मनाता है। बच्चे अपने गुरुजनों को सम्मान देते हैं, भाषण होते हैं, समारोह होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस दिन का इतिहास क्या है और क्या बहुजन समाज को सच में यह दिन मानना चाहिए? जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बंटी बहुजन। आज हम इसी बड़े सवाल पर बात करेंगे और हम जानने का कोशिश करेंगे क्या बहुजन समाज को शिक्षक दिवस मनाना चाहिए या अपने असली शिक्षकों को याद करना चाहिए। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर आधारित है। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने कहा कि वे उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। राधाकृष्णन ने जवाब दिया, मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से पूरे भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाने लगा। अब सवाल उठता है कि क्या राधाकृष्णन वास्तव में बहुजनों के लिए आदर्श शिक्षक थे या नहीं। साथियों, उनके बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो बहुजनों के लिए भी कभी बातें की। साथियों, राधाकृष्णन वेद, उपनिषद और मनुवादी दर्शन के समर्थक थे। उन्होंने शिक्षा की उस व्यवस्था की वकालत की जिसमें वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया। साथियों, उन्होंने कभी खुलकर उस भेदभावपूर्ण परंपरा का विरोध नहीं किया जिसने बहुजनों को सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा। इसका मतलब यह हुआ कि 5 सितंबर का यह दिन बहुजन समाज के शोषणकारी इतिहास को नजरअंदाज करता है। बहुजन समाज का असली इतिहास शिक्षा से वंचित रहने का इतिहास है। मनुस्मृति जैसी किताबें कहती थी कि शूद्र और स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। जब मनुस्मृति शूद्र और स्त्रियों को शिक्षा नहीं लेने का बात कहता है तो हम सभी महिलाओं से पूछना चाहते हैं कि राधाकृष्णन को महिलाएं किस रूप से शिक्षक माने, जबकि उन्होंने मनुस्मृति को गलत नहीं कहा, क्योंकि उसमें सभी मानव जाति को शिक्षा पाने का अधिकार से वंचित करता है। मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र अगर वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल दिया जाए, अगर वह पढ़ने की कोशिश करे तो उसकी जीभ काट दी जाए। ऐसे कठोर नियमों ने बहुजन समाज को सदियों तक अंधकार में रखा। अब सवाल है, हमारे असली शिक्षक कौन हैं? हमारे असली शिक्षक हैं गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा, सबको शिक्षा का अधिकार है, चाहे वह किसी जाति या लिंग का हो। गौतम बुद्ध ने सभी को करुणा और समानता का मार्ग दिखाया। हमारे असली शिक्षक हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। उन्होंने पहला स्कूल दलितों और स्त्रियों के लिए खोला, शिक्षा को गुलामी से मुक्ति का रास्ता बताया। हमारे असली शिक्षक हैं माता सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका। समाज ने गालियां दी, पत्थर फेंके, लेकिन उन्होंने बहुजन बेटियों को पढ़ाना बंद नहीं किया। हमारा असली शिक्षक हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा, शिक्षा वह शस्त्र है जिसमें हम अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज को शिक्षा के जरिए उठने की प्रेरणा दी। हमारे असली शिक्षक हैं पेरियार ईवी रामास्वामी। तर्क और विवेक पर आधारित शिक्षा का संदेश दिया, ब्राह्मणवादी पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया। बहुजन समाज को सोचना होगा कि असली शिक्षक दिवस किसका है। क्या हम उस व्यक्ति का सम्मान करें जिसने बहुजनों के लिए कुछ नहीं किया, या उन महापुरुषों को याद करें जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इसलिए बहुजन समाज को 5 सितंबर का शिक्षक दिवस छोड़कर 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फूले जयंती को शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को शिक्षा दिवस मनाना चाहिए। अपने बच्चों को बताना चाहिए
कि उनकी शिक्षा की नींव फूले अंबेडकर ने रखी। तो मेरे बहुजन भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदले और सही रास्ता चुने। साथियों, 5 सितंबर का तथाकथित शिक्षक दिवस हमारे लिए नहीं है। यह दिन उस व्यक्ति का है जिसने बहुजन समाज को शिक्षा देने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, बल्कि उसी व्यवस्था का समर्थक रहा जिसने हमें सदियों तक अंधकार में रखा। हमारा शिक्षक दिवस वह है जिसने अंधेरों में दीप जलाया। हमारी शिक्षिका वह है जिन्होंने पत्थर और गालियां खाकर भी हमारे बेटियों को पढ़ाया और पढ़ाना जारी रखा। वो शिक्षिका है माता सावित्रीबाई फुले। हमारे असली गुरु वह हैं जिन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे मार्गदर्शक वह हैं जिन्होंने जात पात तोड़कर शिक्षा और समानता का रास्ता दिखाया। महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार और बुद्ध। इसलिए बहुजन समाज को चाहिए कि 5 सितंबर की बजाय 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले जयंती को शिक्षक दिवस और 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को शिक्षा दिवस के रूप में मनाएं। हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि उनकी असली ताकत शिक्षा है और उनके असली गुरु कौन है। याद रखो साथियों, अगर शिक्षा हमारी होगी तो आने वाली भविष्य भी हमारा होगा। अगर ज्ञान हमारे हाथ में होगा तो सत्ता भी हमारी होगी, और अगर किताबें हमारी बेटियों बेटों के हाथ में होगी तो कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकेगी। अब निर्णय हमें लेना है, क्या हम दूसरों के थोपे हुए दिन मनाएं या अपने असली गुरुओं का सम्मान करेंगे। साथियों, बंटी बहुजन चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। जय भीम साथियों।